कोविड सहायकों ने अल्टीमेटम दे दिया है। जयपुर से दिल्ली तक कोविड सहायकों का संग्राम जारी है। कोविड सहायकों का एक दल दिल्ली में अभी भी मौजूद है। कोविड सहायकों ने वॉलंटियर फोर्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन को अल्टीमेटम दिया है। 4 दिन में मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड सहायकों की माकन से मुलाकात नहीं हो पाई। सीएचए ने माकन के ऑफिस में चेतावनी पत्र दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से दिल्ली तक कोविड सहायकों का संग्राम लगातार जारी है। अभी भी एक दल सहायकों का दिल्ली में ही मौजूद है और अल्टीमेटम दे दिया गया है। 4 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सौरभ, चेतावनी पत्र दे दी गई है माकन के ऑफिस में, क्या कुछ रणनीति है अब आगे स्वास्थ्य सहायकों की? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 22 दिनों से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है और इस बीच तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनका समर्थन इन लोगों को मिला, लेकिन ठोस जो है वो चर्चा नहीं हो पाई थी। इनकी हरीश चौधरी भी आए, किरोड़ी लाल मीणा से मिले, धर्मेंद्र राठौर से मिले, तमाम लोगों से ये पिछले दिनों मिलते रहे, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट जो है वो होता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन कल रात इनका 5 सदस्यीय दल जो है वो दिल्ली गया। दिल्ली में अलग अलग लोगों से इन्होंने मुलाकात की और इधर चूंकि जिस प्रकार से लगातार खबरें चल रही थी, जिसके बाद इन लोगों को मुलाकात के लिए जो है वो सीएमओ में बुलाया गया। सीएमओ के अधिकारियों से इनकी चर्चा हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आज बयान दिया था इनको लेकर कि इनकी बात जो है वो सीएम तक वो उठाएंगे। और दोपहर में जब बैठक हुई सीएम के साथ उनकी, तब उन्होंने ये बात उठाई भी और यही कारण रहा कि सीएमओ के अधिकारियों की इनको न्योता आया और फिर वार्ता जो है वो हुई। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से इनको वॉलंटियर फोर्स का प्रस्ताव जो है वो दिया गया और उस प्रस्ताव पर ये लोग जो है वो तैयार नहीं हुए हैं, उस प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया। इनका कहना है कि जिस प्रकार से 31 मार्च से पहले इनकी जो सेवाएं चल रही थी संविदा पर, उसी तरह जो है वो इनकी मांग जो है वो पूरी की जाए। इस वक्त इनके नेता मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज कुछ हुआ है और कहा जा सकता है कि बातचीत भी हुई, आप लोगों को सकारात्मक दिशा में जा रहा है आंदोलन? आज हमारे जो प्रतिनिधि मंडल, हमारे डेलीगेशन एक दिल्ली के लिए गया था, उन्होंने एआईसीसी में जाके मुलाकात की और सोनिया जी के सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई। अशोक जी तंवर हैं वहाँ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बातें होने के बाद यहाँ पे मैसेज आया कि आप एक डेलीगेशन भेजिए और अशोक जी गहलोत ने हमें डेलीगेशन के तौर पे वहाँ पे ललित जी से मुलाकात हुई सचिवालय जाके। तो वहाँ पे जाके हम हैरान रह गए कि हम 22 दिन से जिस आंदोलन को लिए बैठे थे, वो उस आंदोलन में मतलब जो सेक्रेटरी जो ललित जी हैं वो कह रहे हैं कि वॉलंटियर फोर्स पे अभी भी अटके हुए हैं। तो हमने वॉलंटियर फोर्स के लिए स्पष्ट मना कर दिया है। वॉलंटियर फोर्स की चर्चा भी हमारे सामने नहीं की जाए, क्योंकि हम संविदा कैडर चाहते हैं और हमने ऐसे राजस्थान प्रदेश में काम किया है, उसके आधार पे हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर वॉलंटियर फोर्स बना देते हैं तो आने वाला भविष्य है वो वॉलंटियर में फंस के रह जाएगा। हमारा ये हो जाएगा कि महीने में 10 दिन काम और 10 लोगों को काम, इस तरीके की फोर्स हम नहीं चाहते। हम डिग्रीधारी लोग हैं, हमारे साथ ऐसा छलावा नहीं कर सकती सरकार। आप अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली, क्या आंदोलन तेज किया जाएगा, आप क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम कल सुबह ये जो वॉलंटियर फोर्स की चर्चा हुई है इसको लेके हम हैरान हैं, इसलिए सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। यहाँ पे कल सुबह हमारा सद्बुद्धि यज्ञ होगा कि सरकार को सद्बुद्धि आए और वो हमारे बारे में सोचे। सौरभ, तो ये जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है, आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के